अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मकासिद अल शरिया के बारे में, यानी कि जो मकासिद अल शरिया है इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी सी दैट मकासिद अल शरिया किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी कि मकसद, पर्पस। इस्लामिक लॉ का पर्पस क्या है, शरिया का पर्पस क्या है? रेफर्स टू द ओवररीचिंग गोल्स एंड पर्पस दैट इस्लामिक लॉ सीक्स टू अचीव, यानी कि इस्लामिक लॉ के मकासिद कौन है, पर्पसेस कौन है? इट एम्फेसाइजेस जस्टिस, वेलफेयर एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, यानी कि सिंपली जस्टिस, वेलफेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। ये सब किस में आता है? इस्लामिक लॉ में। तो इसका मकसद यही है। These objectives ensure that the implementation of Sharia aligns with its divine intent of fostering goodness and preventing harm. सिंपली ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस्लामिक लॉ के, वो क्या करते हैं? उनका एक ही पर्पस होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुडनेस मिले, इक्वालिटी मिले, ना कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ना कि उनको हार्म किया जाए, यानी कि हार्मनेस को प्रिवेंट करना। ये सब किस में आता है? ये सब मकासिदल शरिया में आता है, यानी कि पर्पस में आता है। इसकी मीनिंग क्या है? मकासिद हम सिंपली किसको बोलते हैं? मकसद, मीनिंग, पर्पस और ऑब्जेक्टिव। शरिया सिंपली द डिवाइन लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना, यानी कि इस्लामिक लॉ। सो हमने क्या देखा कि मकसद किसे बोलते हैं या मकासिद किसको बोलते हैं? हम पर्पस को बोलते हैं यार। ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या मकसद है, क्या पर्पस है किसका? इस्लामिक लॉ का, यानी कि शरिया, सिंपली शरिया, यानी कि शरिया का क्या मकसद है। तो ये हमने देखा कि मकासिद अल शरिया का मीन क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, यानी कि मकासिद अल शरिया की डेफिनेशन क्या हुए हैं? ये एक साइंस है जिससे हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं अल्टीमेट पर्पस एंड विजडम बिहाइंड इस्लामिक लॉज। इट फोकसेस ऑन द बेनिफिट्स, यानी कि मसला, एंड अवॉइडिंग हार्म, मफसदा फॉर ह्यूमनिटी। मीन्स कि ये फोकस करता है, ये जो मकासिद अल शरिया है, यानी कि पर्पस ऑफ शरिया है, इट ओनली फोकसेस ऑन व्हाट? अवॉइडिंग हार्म एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स। इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है? ensures that every ruling in Islam serves as meaningful purpose in line with divine guidance। मीन्स कि जो भी इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट करे, जो भी रूलिंग आए, यानी कि जो भी जिस किसी का भी रूल हो, तो उसके दौरान जो इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए वो एक मीनिंगफुल इस्लामिक लॉ हो, यानी कि मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन हो। ये तो हमने देखे प्रिंसिपल्स। अब इसके स्कोप के बारे में डिस्कस करें, यानी कि जो पर्पस ऑफ शरिया है इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ नेसेसिटीज़, यानी कि नेसेसिटीज़ किसको हम कहते हैं? ज़रूरियात, यानी कि दीज एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है वो हम जानेंगे, जिसमें क्या क्या आता है? रिलीजन, यानी कि दीन, हमारा रिलीजन क्या है वो इसमें आता है। इसके स्कोप के अंडर वो आता है। रिलीजन सिंपली क्या? सेफ गार्डिंग फेथ एंड वर्शिप, यानी कि किस तरह से रिलीजन हमें क्या सिखाता है कि किस तरह से हम अल्टीमेट फेथ को सेफ गार्ड करें, प्रोटेक्ट करें, एंड यानी कि हम किस तरह से फेथफुल बने, एंड वर्शिप किस तरह से हम इबादत करें। ये किस में आता है? स्कोप में आता है इसके। एंड नंबर सेकंड इज लाइफ, यानी कि नफ्स, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये किस में आता है? प्रोटेक्शन ऑफ नेसेसिटीज़। नफ्स यानी कि हम प्रिवेंट करें ह्यूमन लाइफ को, प्रिजर्व करें ह्यूमन लाइफ को। इंटेलेक्ट, अकल, प्रोटेक्शन ऑफ मेंटल फैकल्टीज, एग्जांपल प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। लीनेज, नस्ल, सेफ गार्ड्स फैमिली एंड सोसाइटियल मॉरल्स, रेगुलेटिंग मैरिज। इसके अलावा प्रॉपर्टी, माल जिसको हम बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। तो ये सारे फैक्टर्स किस में आते हैं? स्कोप ऑफ मकासिद अल शरिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अकल, नफ्स, नस्ल, माल। माल सिंपली हम किसको कहते हैं? जो एक पर्सन के पास इन मीन्स ऑफ वेल्थ होता है, चाहे उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो। इट डजेंट मीन कि उसके पास पैसे है बस उसके पास माल है, नहीं। कोई भी उसके पास वेल्थ अर्निंग एसेट हो उसको हम माल बोलते हैं। नंबर सेकंड, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, यानी कि ये वो ऑब्जेक्टिव्स है जो एड्रेस करते हैं सेकेंडरी नीड्स, दैट इज हार्डशिप्स विदाउट थ्रेटनिंग सर्वाइवल, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग ट्रेड, लॉफुल लेजर्स एंड लेनेंसी एंड फास्टिंग ऑफ फॉर ट्रेवलर्स। मीन्स कि इसमें क्या आता है? जो मकासिद अल शरिया का स्कोप है, हम उसमें देखते हैं कि हम नीड्स को फुलफिल करते हैं, और इन नीड्स में वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो सेकेंडरी नीड्स को एड्रेस करते हैं, सेकेंडरी नीड्स की तरफ हम इशारा करते हैं, जिसमें क्या आता है?
ट्रेड, लॉफुल लेजर्स, या एक जगह से दूसरी जगह जो यानी कि लोगों को पहुंचाने के लिए जो ट्रेड किया जाता है, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस होता है, वो इसमें आता है। नंबर थर्ड इज अचीवमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अचीवमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि तहसीनियात। और इसमें वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो फोकस करते हैं अचीविंग ब्यूटी, रिफाइनमेंट एंड इथिकल कंडक्ट इन लाइफ। एग्जांपल्स इंक्लूड क्लीनलेसनेस, ऑनेस्टी एंड फुलफिलिंग एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ वर्शिप। यानी कि हम मकासद अल शरिया यानी कि पर्पस ऑफ शरिया के स्कोप में क्या देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि अचीवमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी होना चाहिए, यानी कि ऐसे फैक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो हमारी ब्यूटी, रिफाइनमेंट और इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को सुधारे। जिसमें क्या क्या आता है, क्लीननेसनेस यानी कि साफ सुथरा रहना, ऑनेस्टी ईमानदार रहना, एंड फुलफिलिंग एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ वर्शिप यानी कि उन एस्पेक्ट्स को फुलफिल करना जो हमारी वर्शिप को सुधार सकते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मकासद अल शरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि इट अलाउज इस्लामिक लॉ टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स कोर वैल्यूज। यानी कि डे टू डे हमारे पास जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, हमारा यानी कि हमारे वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सॉल्व करने में जो शरिया का पर्पस है, उनको सॉल्व करने में हमें इसकी मदद मिलती है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, बट इस्लामिक लॉ को मिस इंटरप्रेट करने के बगैर, यानी कि खुद उसमें कुछ ऐड ना करें। नंबर सेकंड बैलेंस मीन्स कि मेंटेन्स इक्विलिब्रियम बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड कॉमनल वेलफेयर। यानी कि इसमें क्या आता है कि विद द यूज़ ऑफ पर्पस ऑफ शरिया, यानी कि इस्लामिक लॉ के पर्पस को जब हम यूज़ करते हैं कि किस लिए हम इसको इम्प्लीमेंट करें, वहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के वेलफेयर के लिए बात नहीं करते, बल्कि होल कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए बात करते हैं। कॉम्प्रहेंसिवनेस मीन्स एड्रेसेस स्पिरिचुअल, मॉरल, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स हॉलिस्टिकली। मीन्स कि इक्वली ये क्या करता है कि हर किसी के स्पिरिचुअल, मॉरल, सोशल, इकोनॉमिक नीड्स को एड्रेस करता है, देखता है, देन आफ्टर फुलफिल करता है। नंबर सेकंड प्रिवेंटिंग हार्म, एनश्योर्स रूलिंग्स अवॉइड हार्म एंड प्रमोट यूनिवर्सल जस्टिस एंड वेलफेयर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम जो हमारे पास जो पर्पस होता है इस्लामिक लॉ का, to why we are implementing Islamic law, the purpose behind that particular reason is that हम क्या करते हैं कि हम प्रिवेंट करते हैं हार्म को, यानी कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, और हम क्या करें, प्रमोट करें यूनिवर्सल जस्टिस एंड वेलफेयर। ये भी इसका पर्पस है कि जब हम यूनिवर्सल जस्टिस और वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेल्थ एंड वेलफेयर को, तब हमें क्या मद्देनज़र रखना पड़ता है कि किस तरह से हम इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करें, यानी कि उसका मकसद, उसकी नीड, उसका पर्पस क्या है, वो उस टाइम पर हम दिमाग में रखते हैं। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप हमें बताइए, और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स भी डालेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।